देखिए जी, लैग्रेंज मल्टीप्लाई मेथड। लैग्रेंज हमें एक तो यू दिया होगा, 3 वेरिएबल या 3 से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन, ठीक है। और एक रिलेशन दे रखे होंगे, phi1 x, y, z, phi1 x, z बराबर 0, phi2 x, y, z बराबर 0। इस तरीके से हमें रिलेशंस दे रखे होंगे, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, पुट करेंगे du प्लस λ1 d φ1 प्लस λ2 d φ2 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। किस तरीके से करेंगे, एग्जाम्पल में करते हैं। एग्जाम्पल नंबर है 4 हमारे पास। इफ u बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y बराबर 1। फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ। देखो जो हमारा मेथड है लैग्रेंज मल्टीप्लाई मेथड, ये हमेशा वैल्यू फाइंड करके नहीं देता है कि हर टाइम ही मैक्सिमम वैल्यू ये मालूम पड़ जाए। ये केवल बताता है कि इससे मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी, इससे मिनिमम वैल्यू प्राप्त दिया हुआ है हमें। गिवन u बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y बराबर 1। लेट कर लेंगे, एक ही रिलेशन है तो फाई ले लेंगे इससे, बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y माइनस 1 बराबर 0। जो रिलेशन दे रखा होगा उसे इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है, और फाई के बराबर लेट कर देंगे, ठीक है। नाउ अब हम डी यू निकालेंगे। डी यू का मतलब जैसे इंटीग्रेशन में करते थे ना, हम कैसे डिफरेंशिएट करते थे, मान लो एक्स स्क्वायर को टी माना तो 2x dx बराबर dt। इसी तरीके से यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे। यू का तो डी यू, एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x dx, वाई स्क्वायर का 2y dy और जेड स्क्वायर का 2z dz। तो स्पेशली किसी एक के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे, बस डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। और डी फाई निकालेंगे तो 2ax dx 2by dy 2cz dz प्लस 2fy dz प्लस 2fz dy प्लस 2gz dx प्लस 2gx dz प्लस 2hx dy प्लस 2hy dx माइनस के 0 बराबर 0। यानी कि x का x के रेस्पेक्ट में, y का y के रेस्पेक्ट में, z का z के रेस्पेक्ट में। थोड़ा सा डिफर तरीके का डिफरेंशिएशन है हमारा। अब क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए डी यू प्लस लैम्डा डी फाई बराबर 0 रखेंगे। जिसका फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है उसमें तो 1 का इंटू, और जो रिलेशन है उनमें 5 का इंटू। एक से ज्यादा है तो 5 1 5 2 मान लेंगे, यानी कि लैम्डा का इंटू। जो हमारे पास में फंक्शन जिसका मैक्सिमम निकाला उसमें तो 1 का इंटू डेरिवेटिव में, और जो रिलेशन है उसमें लैम्डा का इंटू। अगर 5 1 5 2 दे रखे हैं तो लैम्डा में लैम्डा 2 का इंटू करेंगे फिर उसके अंदर। तो क्या बनेगा ये हमारे पास 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz प्लस के लैम्डा 2ax dx
प्लस 2dy dy प्लस 2cz dz प्लस 2fy dz प्लस 2fz dy प्लस 2gz dx प्लस 2gx dz प्लस के 2hx dy प्लस के 2hy dx बराबर 0। दो तो जीरो की तरफ चला जाएगा और x dx वाला में से dx कॉमन निकाल देंगे। लैम्डा ax प्लस लैम्डा gz प्लस लैम्डा hy इंटू dx प्लस y प्लस लैम्डा by प्लस लैम्डा fz प्लस लैम्डा hx प्लस z प्लस लैम्डा cz लैम्डा fy प्लस लैम्डा gx इंटू dz बराबर 0 dx 0 dy 0 dz। 0 को हम 0 dx प्लस 0 dy प्लस 0 dz लिख सकते हैं। कंपेयर कर लेंगे दोनों तरफ, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। x प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा gz प्लस लैम्डा hy बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2 y प्लस लैम्डा by लैम्डा fz लैम्डा hx बराबर 0। z प्लस लैम्डा cz लैम्डा fy लैम्डा gx बराबर 0। जब हम dx और dy और dz के कोएफिशिएंटों की कंपेयर करेंगे तो तीन इक्वेशन आएंगे हमारे पास में। 99% क्वेश्चनों के अंदर जो तीन इक्वेशन होंगी उनमें पहली में x का, दूसरी में y का, तीसरी में z का इंटू ऐड करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे इसमें नहीं होता ऐसा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चनों में ऐसा ही होता है मेरे पास। तो यहां भी वही करेंगे, मल्टीप्लाइंग सेकेंड बाई x, थर्ड बाई y एंड फोर्थ बाई z एंड एड x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स जेड प्लस एच एक्स वाई प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई जेड प्लस एच एक्स वाई प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस एफ वाई जेड प्लस जी एक्स जेड बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इधर ध्यान दो, इधर एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड 2g जेड एक्स 2h एक्स वाई बराबर 0। इसका मान तो है u और इसका मान है 1, तो लैम्डा बराबर हो गया माइनस के u। सो फ्रॉम सेकेंड y माइनस के u by प्लस के एफ जेड प्लस के एच एक्स बराबर 0। x माइनस के u ए एक्स प्लस जी जेड प्लस के एच वाई, तो x अपॉन u माइनस ए एक्स माइनस जी जेड माइनस एच वाई बराबर 0। ए माइनस 1 अपॉन यू एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड बराबर 0। इक्वेशन 5 डाल देंगे इसमें। फ्रॉम थर्ड से y माइनस के यू बी वाई प्लस एफ जेड प्लस एच एक्स बराबर 0।
माइनस वाई अपॉन यू प्लस बी वाई प्लस एफ जेड प्लस एच एक्स बराबर 0। तो एच एक्स प्लस बी माइनस 1 अपॉन यू वाई प्लस एफ जेड बराबर 0। छः इक्वेशन। फ्रॉम फोर्थ से जेड माइनस यू सी जेड प्लस एफ वाई प्लस जी एक्स बराबर 0 माइनस जेड अपॉन यू प्लस सी जेड प्लस एफ वाई प्लस जी एक्स बराबर 0। तो जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी माइनस 1 अपॉन यू जेड 0। इक्वेशन नंबर 7। Eliminating x, y, z from 5th, 6th and 7th. A minus 1 upon u h g h b minus 1 upon u f g f c minus 1 upon u बराबर जी। इसे डाल लेंगे 8। इक्वेशन 8 gives maximum और minimum value of u। समझ लीजिए इसे। हमें दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर कि u का मान तो ये है और ये एक रिलेशन है एक्स वाई जेड। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करवा रहे हैं। मैंने पहले बताया कि ये जो मेथड है ये हमेशा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल कर नहीं देता है, एक कंडीशन दे देता है कि ये हमारी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देगी। तो हमने u तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ना दे रखा होता तो उसे मान लेते u या f जो भी मानते हैं आप, और जो रिलेशन था उसे इक्वल टू 0 किया और उसे फाई के बराबर लेट कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। u का तो होगा du, x स्क्वायर का 2x dx, y स्क्वायर का 2y dy, z स्क्वायर का 2z dz, जैसे इंटीग्रेशन में लेट करके करते हैं ना उस तरीके से। x x में, y का y के में, z का z के में। फिर इसी तरह फाई का करेंगे। डी फाई फाई का ax स्क्वायर का 2ax dx, by स्क्वायर का 2by dy, cz स्क्वायर का 2cz dz। अब इसे फर्स्ट सर्किल लगाएंगे। एक बार z का किया 2fy ऐसे 2fy dz, फिर 2fz ऐसे y किया तो 2fz dy। यही फर्स्ट सर्किल लगाएंगे 2gz dx प्लस 2gx dz। यहाँ फर्स्ट सर्किल लगाएंगे 2hx dy प्लस 2hy dx। 1 का 0। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करना है, du में तो 1 का इंटू इसमें लैम्डा का इंटू, दोनों को जोड़ देंगे हम। तो दोनों को जोड़ दिया। अब इनको अरेंज कैसे करें, dx वालों में से तो dx कॉमन ले लिया हमने, एक dx एक dx एक dx और एक dx। इनमें से हमने क्या ले लिया, dx कॉमन ले लिया चारों टर्म। ऐसे dy वालों में से dy, dz वालों में से dz कॉमन ले लिया, और जो 0 था उसे लिखा 0 dx प्लस 0 dy प्लस 0 dz लिख सकते हैं। दोनों तरफ ही कंपेयर करेंगे तो 3 इक्वेशन आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर 3 इक्वेशन आएंगी। अब क्या करना है हमें, पहली इक्वेशन में x का इंटू, दूसरे y का इंटू, तीसरे में z का इंटू ऐड कर देगा। तो ब्रैकेट तो वो इक्वेशन फर्स्ट हो गई। मान कितना फर्स्ट है, 1 है इसका मान तो 1 रख दिया। और ये वैल्यू किसकी हो गई, u की हो गई। तो लैम्डा का मान आ गया माइनस के u। u का मान हो गया कितना, लैम्डा का माइनस u हो गया। u रख दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड वाली में लैम्डा के कॉमन लेकर लैम्डा के स्थान पे u रख दिया। u को इधर ले आए और ये तो सारे टर्म माइनस की है तो माइनस का इंटू कर लिया, और x वालों में से x कॉमन, y अलग z अलग। इक्वेशन 5 डाल दिया हमने इसमें। और थर्ड इक्वेशन में रख लिया इसको। अब इसमें माइनस u से डिवाइड कर दिया पहले, तो इस बार सादी प्लस की बनी अपने आप ही। x वाली टर्म पहले, y वाली टर्म में से इन दोनों में से y कॉमन ले लिया, और z वाली टर्म चौथी इक्वेशन में रखेंगे मान लैम्डा का। माइनस u से डिवाइड कर दिया पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, z वाले में से z कॉमन। अब 3 इक्वेशन में हमने x y z को लिमिट करना है। क्या करेंगे, कोफिशिएंटों को डिटरमिनेंट्स में पुट कर देंगे। तो कोफिशिएंटों को हमने डिटरमिनेंट्स के अंदर रख दिया, तो x y z खत्म हो गए। अब इसमें a b c है, f g h है, इनके सब के मान क्वेश्चन में गिवन होंगे हमें। तो जो ये सॉल्व करने के बाद जो u का मान आएगा वही क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी किसकी,
यू लिख दिया, केवल निकाला नहीं, केवल लिख दिया। एग्जाम्पल नंबर 5। सब्जेक्ट टू द दिया हुआ है गिवन एक्स स्क्वायर फर्स्ट सेकंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। डिफरेंशियल करेंगे, एक्स एक्स के में पहले लेट कर लेते हैं। 5 1 बराबर एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, 5 2 बराबर एल एक्स एम वाई एन जेड बराबर। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड above डी यू बराबर 2x dx 2y dy 2z dz डी फाई 1 बराबर 2ax dx 2by dy 2cz dz डी फाई 2 बराबर एल dx एम dy एन dz फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए डी यू प्लस लैम्डा 1 डी फाई 1 प्लस लैम्डा 2 डी फाई 2 बराबर 0। 2x dx 2y dy 2z dz प्लस लैम्डा 1 2ax dx 2by dy 2cz dz प्लस लैम्डा एल dx एम dy एन dz बराबर 0। 2x प्लस 2 लैम्डा 1 ax प्लस लैम्डा 12 इंटू dx प्लस 2y प्लस 2 लैम्डा 1 by प्लस लैम्डा 2m इंटू dy प्लस 2z प्लस 2 लैम्डा 1 c z प्लस लैम्डा 2m इंटू dz बराबर 0 dx 0 dy 0 dz। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड
2x प्लस 2 लैम्डा 1 ax प्लस लैम्डा 12 बराबर 0, 2y प्लस 2 लैम्डा 1 by प्लस लैम्डा 2m बराबर 0, 2z प्लस 2 लैम्डा 1 cz प्लस लैम्डा 2n बराबर 0, मल्टीप्लाइंग थर्ड बाई x, फोर्थ बाई y and fifth by z, and adding x square y square z square ax square by square प्लस लैम्डा 2 lx प्लस my प्लस nz बराबर 0, 2 इंटू यू प्लस 2 लैम्डा 1 इंटू 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू 0 बराबर 0, तो लैम्डा 1 बराबर हो गया -2. So from third 2x माइनस का 2 axu प्लस लैम्डा 12 बराबर 0, तो 2x au माइनस 1 बराबर लैम्डा 12, x बराबर लैम्डा 12 बटे 2 au माइनस फ्रॉम फोर्थ से 2y माइनस 2byu प्लस लैम्डा 2m बराबर 0, तो y बराबर हो गया लैम्डा 2m अपॉन 2 bu माइनस 1. फ्रॉम फिफ्थ से 2z माइनस 2czu प्लस लैम्डा 2n बराबर 0, तो z बराबर हो जाएगा लैम्डा 2n अपॉन 2 cu माइनस. Putting value of x, y and z in second. Lambda 2 L square upon 2 au minus 1, lambda 2 m square upon 2 bu minus 1, lambda 2 n square upon 2 cu minus 1, lambda 2 upon 2 common, L square upon au minus 1, m square upon bu minus 1, cu minus 1 बराबर 0, au minus 1, bu minus 1, cu minus 1 बराबर 0. ऐसा डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 6. इक्वेशन 6 gives stationary value of u. यहाँ भी हमारे पास इक्वेशन ही आई है. Find the maximum or minimum.
given Lx plus My plus Nz बराबर 0. First, differentiate is on both sides. लेते हैं फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए इंटीजर लैम्डा में लैम्डा 2 1 का इंटू करके ऐड कर दो. Comparing on both sides. Two x upon a की पावर 4 2 y upon b की पावर 4 5. Third by x, fourth by y, and fifth by z. And adding 2 x square upon a b की पावर 4 y square upon b की पावर 4 lx plus nz
to lambda 2 x square upon a square zero 2u plus lambda 1 2 into 0 तो lambda 2 बराबर माइनस 3। सो फ्रॉम थर्ड 2x अपॉन a की पावर 4 प्लस lambda 1l माइनस के यू 2x अपॉन a स्क्वायर बराबर 0। 2x अपॉन a की पावर 4 कॉमन, a स्क्वायर यू माइनस 1 बराबर लैम्डा एल, तो x बराबर हो गया लैम्डा एल a की पावर 4 अपॉन 2a स्क्वायर यू माइनस 1। फ्रॉम फोर्थ से 2y अपॉन b की पावर 4 प्लस लैम्डा 1m माइनस के u इंटू 2y अपॉन b स्क्वायर बराबर 0। तो 2y अपॉन b की पावर 4 b स्क्वायर यू माइनस 1 बराबर लैम्डा m, तो y बराबर हो गया लैम्डा m लैम्डा 1। लैम्डा 1 लैम्डा 1m b की पावर 4 अपॉन 2 b स्क्वायर यू माइनस 1। फ्रॉम फिफ्थ से 2z अपॉन c की पावर 4 लैम्डा 1n 2z अपॉन c स्क्वायर बराबर 0। 2z अपॉन c की पावर 4 c स्क्वायर यू माइनस 1 बराबर लैम्डा 1n, तो z बराबर हो जाएगा लैम्डा 1n c की पावर 4 बटे 2 c स्क्वायर यू माइनस 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, y and z in first, लैम्डा 1 एल स्क्वायर a की पावर 4 अपॉन 2 a स्क्वायर यू माइनस 1, लैम्डा 1 m स्क्वायर b की पावर 4 अपॉन 2 b स्क्वायर यू माइनस 1, लैम्डा 1 n स्क्वायर c की पावर 4 अपॉन 2 c स्क्वायर यू माइनस 1 बराबर 0। लैम्डा 1 अपॉन 2 कॉमन, एल स्क्वायर a की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर यू माइनस 1, m स्क्वायर b की पावर 4 अपॉन b स्क्वायर यू माइनस 1, n स्क्वायर c की पावर 4 अपॉन 1 बराबर 0। एल स्क्वायर a की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर यू माइनस 1, m स्क्वायर b की पावर 4 अपॉन b स्क्वायर यू माइनस 1, c स्क्वायर यू माइनस 1 बराबर 0। इसे डाल देंगे 6। इक्वेशन 6 गिव्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ, समझ लीजिए इसे एक बार। देखिए हमें एक तो ये फंक्शन दिया हुआ है और ये दो रिलेशन दे रखे हैं। पहले दोनों रिलेशनों को लिखा, फिर फंक्शन को यूलेट कर लिया। पहले रिलेशन को φ1 माना इक्वल टू 0 करके, दूसरे रिलेशन को φ2 माना इक्वल टू 0 करके। इन तीनों का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। डी का हो गया डी यू का 2x अपॉन e की पावर 4 dx, 2y अपॉन b की पावर 4 dy, 2z अपॉन c की पावर 4 dz। डी φ2 का करेंगे तो 2x dx अपॉन e स्क्वायर, 2y dy अपॉन b स्क्वायर, 2z dz अपॉन c स्क्वायर। और डी φ1 करेंगे तो l dx प्लस n dy प्लस n dz बराबर 0। अब हमने डी यू में तो 1 का इंटू डी φ1 में लैम्डा 1 का, डी φ2 में लैम्डा 2 का ऐड कर दिया।
dx वालों में से dx कॉमन, dy वालों में से dy कॉमन, dz वालों में से dz कॉमन ले लिया और इक्वल टू में ले लिया 0dx प्लस 0dy प्लस 0dz। कंपेयर करेंगे dx dy dz गुणांकों की, तीन इक्वेशन आ जाएंगी, इसमें x का, इसमें y का, इसमें z का इंटू, इसमें x का करेंगे तो x स्क्वायर अपन e की पावर 4, y स्क्वायर अपन b की पावर 4, z स्क्वायर अपन c की पावर 4, ये आ गया। इसमें करेंगे तो lx प्लस my प्लस nz, ये आ गया। इसमें करेंगे तो x स्क्वायर अपन a स्क्वायर, y स्क्वायर अपन b स्क्वायर, z स्क्वायर अपन c स्क्वायर, ये आ गया। इसका मान तो 1 है इक्वेशन नंबर 2 से, इसका मान 0 है, इसका मान u है, तो 2u प्लस 0 प्लस 2 लैम्डा 2 बराबर 0, तो लैम्डा 2 हो गया माइनस u। लैम्डा 2 के मान को हम यहाँ रख लेंगे, यहाँ रख दिया लैम्डा 2 के स्थान रख दिया। इसमें से हमने 2x अपन e की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे a स्क्वायर का ऊपर नीचे इंटू करना पड़ेगा, तब आएगा नीचे की पावर 4। यहाँ से तो बचेगा a स्क्वायर u, यानी कि a स्क्वायर u, और यहाँ से बचा 1। हम इसे दूसरी तरफ ले गए हैं, इसे इधर लेके जाएंगे तो प्लस का, इसे इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो जाएगा 2a स्क्वायर u माइनस 1 और लैम्डा 1l ऐसे कैसे रहेगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो लैम्डा 1l a की पावर 4 बटे 2a स्क्वायर u माइनस 1। इसी तरीके से चौथी इक्वेशन में रखेंगे मान, फिर y का मान निकाल लेंगे, पांचवी में रखेंगे, फिर z का मान निकाल लेंगे, और ये मान हमें उस इक्वेशन में रखने होते हैं जिसमें इक्वल टू में 0 होता है, ठीक है ना। तो हमारी इक्वेशन कौन सी में 0 है, पहली वाली में ही, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रख दी। अब लैम्डा 1 बटे 2 सब में कॉमन है, कॉमन निकाल लिया, क्योंकि इक्वल टू में 0 है तो ये तो 0 की तरफ चला जाएगा, तो लैम्डा 1 एलिमिनेट हो गया, हमारे पास केवल u बचा और abc बचे और एलिमेंट बचे, तो मैक्सिमम वैल्यू इससे दी जाएगी, ठीक है।